हेलो फ्रेंड्स, दीपा की अतरंगी बातों की दुनिया में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारे जीवन में आने वाले चैलेंजेस और विषम परिस्थितियां हमारे जीवन को किस प्रकार अपग्रेड कर सकती हैं, आज इसी संदर्भ में मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। जैसा कि हम सब जानते हैं, जापान में मछलियों की खपत बहुत ज़्यादा है। तो समुद्र के किनारे जितनी मछलियाँ उपलब्ध होती थी, उतनी पर्याप्त नहीं होती थी वहाँ की डिमांड पूरी करने के लिए। तो मछुआरों को मछलियाँ पकड़ने के लिए समुद्र में काफ़ी दूर तक जाना पड़ता था। मछलियाँ पकड़कर जब वे शहर तक वापस लौटते तो मछलियाँ मर चुकी होती थी और मरी हुई मछलियों के स्वाद में वो बात नहीं होती थी जो जिंदा मछलियों में होती थी। तो अब मछुआरों के लिए समस्या उत्पन्न हो गई। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए मछुआरों ने अपने जहाज में फिश टैंक रखने शुरू कर दिए। फिश टैंक में रहने के कारण मछलियाँ जीवित तो रहती थी, परंतु एक सीमित दायरे में रहने के कारण वे मछलियां बहुत जल्द ही शिथिल और निष्क्रिय हो जाती थीं। कहने का तात्पर्य यह है कि सीमित दायरे में तैरते रहने के कारण मछलियां जल्द ही इनएक्टिव सी हो जाती थीं और उनके स्वाद में वो बात नहीं होती थी जो खुले जल में तैरने वाली मछलियों में होती थी। तो मछुआरों के लिए फिर से यह समस्या उत्पन्न हो गई। अब मछुआरों ने इस समस्या से निजात पाने के लिए जो उपाय ढूंढा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उन्होंने फिश टैंक में अन्य मछलियों के साथ शार्क मछली को भी रख दिया। हालांकि फिश टैंक की कुछ मछलियां शार्क का निवाला बन जाती थी, परंतु शार्क की उपस्थिति के कारण सारी मछलियां बड़ी एक्टिव रहती थीं और अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागती फिरती थी। अब मछुआरों की समस्या का समाधान पूरी तरह से हो चुका था। मछलियां जीवित भी रहती थीं और एक्टिव भी रहती थीं, जिस कारण से उन मछलियों की डिमांड काफी बढ़ गई। दोस्तों, हमें से कई लोगों का जीवन फिश टैंक में उन निष्क्रिय पड़ी मछलियों के जैसे भी हो जाता है और फिर धीरे धीरे हमारी डिमांड घटने लगती है। तो दोस्तों, मेरा यह मानना है कि हमारी लाइफ में जरूरी है उन शार्क मछलियों की तरह आने वाले चैलेंजेस की, जिसकी वजह से हम नए नए स्किल्स सीखते रहते हैं और अपने जीवन को अपग्रेड करते रहते हैं और इससे हमारी डिमांड भी बनी रहती है। जीवन में नयापन बना रहे, इसके लिए चैलेंजेस आने जरूरी हैं। तो दोस्तों, अब से जीवन में जब कभी भी कोई चैलेंज आए तो समझिएगा कि ईश्वर ने हमें अपने आप को अपग्रेड करने का मौका दिया है। ऐसी ही कुछ अन्य तरंगी बातों के साथ मैं फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए बाय बाय।